कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक मरतबा फिर मुलतवी होने का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम कर दी है। 120 दिन में इलेक्शन करवाने की शिक ही ख़त्म कर दी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शर्जील साहब, इस बार क्यों ये किया है, इसको मुलतवी कराने के लिए क्या है, शिक ही ख़त्म कर दी है, क्यों? सॉरी, दोबारा बताइएगा जी, मैं आपका सवाल नहीं सुना। शर्जील साहब, ये पाबंदी थी 120 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की लोकल बॉडीज़, लेकिन वो शिक जो है तरमीम के ज़रिए ख़त्म की गई है, क्यों? देखिए जी, गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है वो कानून जो है लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर रह के कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया। पहली बात ये। दूसरी बात कि आप लेटर की बात बताएं, वो लेटर भी मैंने देखा नहीं है कि जो लेटर निकला है। मैं तो एक नजर देख लूं, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। सही, ठीक सर। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट एक्ट है ये कि बल्दियाती इलेक्शन आपने 120 डेज के अंदर कंडक्ट करने हैं, लेकिन उस शिक को ख़त्म कर देना, यकीनन अब इस पे आपको तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। सो आप लोग तैयार हैं इस तरह की तनकीद का सामना करने के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा आप लोगों पे क्रिटिसाइज किया जा रहा था। देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, पीपुल्स पार्टी को कभी भी बल्दियाती इंतखाबात से कोई खौफ है, डर नहीं है, और उसके मैं आपको वैलिड रीजन बता सकता हूँ। आधे दिन में बल्दियाती इंतखाबात हुए जो कि पीपुल्स पार्टी ने भारी अक्सर से कामयाबी हुई। सेकेंड फेज में जो इंतखाबात होने थे उसमें कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन थी। ठीक है। अभी कराची डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन में भी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें ज्यादातर पीपुल्स पार्टी ने अनअपोज अपने नुमाइंदे कामयाब करवाए हैं। अगर मैं हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन की बात करूं तो उसमें भी 160 में से 77 से ज्यादा लोग जो है अनअपोज पीपुल्स पार्टी की जीते हैं। अच्छा। और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इलेक्शन में भी पीपुल्स पार्टी ने मली में एक भारी कामयाबी दी। तो ये खौफ हमें बिल्कुल नहीं है कि हम किसी खौफ की वजह से या किसी और वजह से जो है हम उस इलेक्शन को कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन टाइम पर हो। पीपुल्स पार्टी चाहती है, सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर हो। लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त भी हैदराबाद डिवीजन की बात करूँ तो डिवीजन में अभी भी पानी जो है वो काफी डिस्ट्रिक्ट में पानी भरा हुआ है। डेफिनेटली जहाँ पे आपके लोग स्कूल में रह रहे हैं, स्कूल में पोलिंग वहाँ हो नहीं सकती। और लोग अगर सैलाब में इस वक्त मुतासर होंगे तो जो मुतासर सैलाब अपने लिए सर्वाइवल का काम करेंगे कि मुतासर सैलाब जाके इलेक्शन को वोट देंगे। कराची की जहाँ तक बात है, कराची के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक क्लियर मौक़िफ़ दिया था कि हम इलेक्शन चाहते हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा था राइटिंग में, कराची के इंतखाबात आप 2 फेज में करें। कराची डिवीजन में आधे कराची डिवीजन में आप पहले उस तारीख को कर लें और आधे कराची डिवीजन में आप 1 हफ्ते के बाद करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हम बाकी हमें जब इलेक्शन हमें इस फेजेस में हुए थे तो बाकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को बुलाते थे। इस वक्त भी हमने जो है अब बाकी जो रूरल एरियाज है वहाँ की पुलिस कराची में बुला सकते, क्योंकि वो खुद सैलाब ड्यूटीज पे है। कराची में भी पुलिस जो है हमने इस्लामाबाद में मांगी है, तो हमने वहाँ भेजी। हमने कहा कि या हमने 2 शर्तें रखी थी। शर्तें एक रिक्वेस्ट रखी थी इलेक्शन कमीशन से। एक रिक्वेस्ट ये थी या तो हमें इलेक्शन कमीशन या बाजार में दाखिला जो है वफा की बाजार दाखिला वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दूसरा हमने कहा कि कराची के इलेक्शन को आप 2 फेजेस में करें, ये हमारी इंतजार थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई डिले या कोई को ना कराना ये अच्छा। कोई शर्जील साहब, जिस खत का आप जिक्र कर रहे हैं गालिबन 8 या 9 नवंबर का है ये, सॉरी 1 महीने पहले का है, ठीक है ना जी? इसी की आप बात कर रहे हैं ना, अक्टूबर के लेटर की बात कर रहे हैं आप? मुझे नहीं पता कौन सा लेटर की आप बात कर रहे हैं जी, जिसमें ये कहा गया है कि जी फेजेस में करा लें, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी पर्सनल। उसमें शर्जील साहब मैं चाहूँगा एक बार फिर बता दीजिए कि हमारी जो नफरी है वो पहले सैलाब में फंसी रही, ये तो बात ठीक है, उसके बाद दीगर मामलात में फंसी रही, अब वहाँ पे क्या सिचुएशन है? इस लेटर में ये क्यों लिखा हुआ है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है? लेकिन मैं आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि जब NH 245 की लास्ट इलेक्शन हुई थी उसमें आपको पता है कि क्या हुआ था कराची में।
कितना हंगामा आ रहा है। और वो इलेक्शन जितने भी होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, नेशनल असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के, वो बड़े मतलब फिर भी वो कहते हैं उसको मैनेज करना आसान होता है। जब आप बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन के लिए कहा जाता है कि एक घर की इलेक्शन है, उसमें सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और फिर खुदा न खाता कोई ह्यूमन लॉस हो या लड़ाई झगड़े हो, उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर पोलिंग स्टेशन पर हमें प्रॉपर वहाँ पे नजदीक चाहिए होती है। और इसीलिए हमने कहा था कि दो फेजेस में करें। मतलब पीपुल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा था हम इलेक्शन पोस्टपोन नहीं करना चाहते, आप इसी कराची के इलेक्शन को जो डिवीजन है, कराची डिवीजन है, इसको आप 2 फेजेस में करें। अच्छा। पहले एक फेज करना, अभी मस्जिद दूसरा कर लें। तो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हम आज भी अगर इलेक्शन करने तैयार है, पीपुल्स पार्टी के इलेक्शन करने तैयार है, फिर गवर्नमेंट भी तैयार है। अब शर्जील साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना आपकी तरफ से डिले नहीं है, ये तो चलें ठीक है, हम कहते हैं कि ये एक बात मान ली जाती है, लेकिन एक शिक को ख़त्म कर देना, ये एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी को खौफ है कराची और स्पेशली हैदराबाद से जो शिक यहाँ पर ख़त्म की गई है? क्योंकि शिक ख़त्म कर देना बहुत सारे जहनों पर एक सवाल छोड़ के जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा। मैं आपका जवाब दूं। आपने हैदराबाद की बात की ना जी, हैदराबाद तो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हैदराबाद की 150 में से 70 सीटें तो पीपुल्स पार्टी ने ऑलरेडी अनअपोज जीती है। तो सिर्फ बाकी जब इलेक्शन होना है तो इंशाल्लाह उसमें हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ हैदराबाद जीतेंगे। कराची की बात है, कराची में भी अभी आपने लास्ट इलेक्शन देखा, पीपुल्स पार्टी उसको खर्चा ही नहीं है। 2 सीटों में इलेक्शन उसमें पीपुल्स पार्टी ने 1 सीट बड़े मार्जिन में जीती है। तो मैं वही बोला कि हम लोग पोस्टपोन करना नहीं चाह रहे। हमने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ के लॉ नॉट किया तो हमें फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करे या उसको 2 फेजेस में करने कराची। अच्छा, लेकिन शर्जील साहब देखें, अब आपके जो दोस्त हैं ना देरीना हाफिज साहब, हाफिज नहीं, वो ये कहेंगे कि देखें कभी ये इंडिया पाकिस्तान वाले दिन इलेक्शन रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं, तो वो नियतों पे शक करेंगे। वो तो अपने दोस्त को कैसे जवाब देंगे आप? आपके लिए जाती तौर पर बड़ी इज्जत है, लेकिन इनकी पार्टी सिर्फ टीवी पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है। इनको पूछे, आपने पिछले इतने सारे कराची की इलेक्शन में सिर्फ एक आपने एमपी की सीट की, एमएलए की आपने 1 सीट कराची में नहीं की। तो जिनका कोई स्टेट की एक महदूद और लिमिटेड हो तो उनको सिर्फ शोर शराबा ही उनको अच्छे सूट करता है। सही है, ठीक है। शर्जील इनाम एमन हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे।